चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा एजेंडा है डिफरेंस या डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले समझना और फिर एक छोटा सा सेक्शन उसका करना है हमको। हम लोगों ने पहले ही ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। बेटा देखो, कभी भी अगर आपको चेंज इन एनी वेरिएबल डिस्कस करना हो विद अ फिक्स्ड टाइम, तो हम उसको डिफरेंस या डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब हम कहते हैं कि भाई टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारी इनकम किस हिसाब से बढ़ रही है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, तो कोई भी वेरिएबल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम जब भी डिस्कस करते हैं तो हम उसको डिफरेंस या डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप ये समझना बेटा, ये जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, या तो ये टाइम कोई डिस्क्रीट वेरिएबल होगा या टाइम को हम कॉन्टिन्यूअस अज्यूम करेंगे। ठीक है जी। या तो जब मैं टाइम ईयर्स में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने बोला जी ये जो टाइम है ना, ये आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 10 ईयर ऐसे ऐसे ही होगा, तो यानी कि डिस्क्रीट अज्यूम कर रहा हूं मैं टाइम को। या फिर मैं कहता हूं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1.1 ईयर, आफ्टर 1.2 ईयर्स, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूं। तो जब मैं टाइम को डिस्क्रीट वेरिएबल अज्यूम करता हूं तो जो ये वाली इक्वेशंस बनती है चेंज इन वेरिएबल विद फिक्स टाइम, इनको हम बोलते हैं बेटा डिफरेंस इक्वेशंस। और जब टाइम को कॉन्टिन्यूअस अज्यूम करते हैं तो हम इनको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर हम हैमंड के अकॉर्डिंग चलें तो ये काम हम चैप्टर 20 में डिस्कस करते हैं और ये काम हम चैप्टर 21 में डिस्कस करते हैं। आपको पता है हम उल्टा चलते हैं, तो हमने पहले चैप्टर 21 कंप्लीट कर लिया है, अब हम चैप्टर 20 पर आए हैं, तो बहुत सारी बातें हम यहां पर जानते हैं इनके बारे में। तो डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों में फर्क अपने को क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर हमारा टाइम डिस्क्रीट है तो डिफरेंस इक्वेशन बोलेंगे, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है जी। दोनों के अंदर ही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों, ये हमको डिस्कस करना है। लेकिन हाँ, दोनों का ही हमको लीनियर डिस्कस करना है खाली। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर भी। हमें नॉन लीनियर डिस्कशन नहीं करना, यानी कि एक्स का स्क्वायर, ई पावर समथिंग, ये सब ये हमें डिस्कस नहीं करना, हमें लीनियर के बारे में डिस्कशन करनी है खाली। तो आज हमारा जो एजेंडा है बेटा, ये है हैमंड का सेक्शन 20.4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशंस। डिफरेंस इक्वेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि टाइम हमारा क्या है बेटा, डिस्क्रीट है, तो हमारे को डिस्कशन करना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशंस, जो कि सेक्शन 20.4 में है। चलिए बेटा, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन किस तरह की होगी ये देखते हैं हम। बेटा ये इक्वेशन आपको कुछ इस फॉर्म में गिवन होगी, एक्स टी प्लस 2 टाइम पर जो वैल्यू है, प्लस ए इंटू एक्स टी प्लस 1 टाइम पर जो वैल्यू है, प्लस बी इंटू एक्स टी टाइम पर जो वैल्यू है, इक्वल टू सी। इस तरह की आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन कुछ गिवन होगी। ठीक है जी। अब यहां से दो केसेस बनते हैं बेटा, या तो सी जो राइट साइड में है वो जीरो होगा, या तो सी नॉन जीरो होगा। अगर सी जीरो है तो हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन, और सी नॉन जीरो है तो हम इसको बोलते हैं बेटा नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने ऐसा ही किया था, कोई खास बात नहीं थी। तो बेटा अगर सी जीरो है या सी नॉन जीरो है, उसके हिसाब से सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो मैं भी आपको सिखाई दूंगा। लेकिन जनरल सॉल्यूशन होगा क्या, वो हम यहां पहले देख लेते हैं।
अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा a इंटू यू वन रेस्ट टू पावर टी प्लस b इंटू यू टू रेस्ट टू पावर टी। ये यू वन यू टू जनरल सॉल्यूशंस होते हैं जो हम निकालते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको। और यहां पर नॉन होमोजीनियस के केस में x इज इक्वल टू a यू वन रेस्ट टू पावर टी b यू टू रेस्ट टू पावर टी प्लस u स्टार, जो हम राइट हैंड साइड वाला टर्म है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यू स्टार कैसे सॉल्व होगा। तो ये सब हम यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे बेटा, ठीक है जी। एक्स रेज़ टू पावर टी, सॉरी एक्स टी। तो अगर हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन होमोजीनियस हुई तो ये सॉल्यूशन काम करेगा, नॉन होमोजीनियस हुई तो ये सॉल्यूशन काम करेगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस टर्म का है, बाकी सब सेम है। देखिए हेमंत भाई साहब इसके बारे में क्या बोलते हैं, काम की बात कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर इन्होंने कहा होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन, सब कुछ वही है, राइट साइड में जीरो है, तो इसका सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है जी। अगर ये नॉन होमोजीनियस होगा तो राइट साइड में जीरो के अलावा कुछ और हो जाएगा, वो नेक्स्ट पेज पर आ गया। नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन, राइट साइड में सी आ गया कुछ भी, और इसकी वजह से यहां पर ये यू स्टार आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है जी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों का एक एक एग्जांपल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। चलिए तो हम एक एग्जांपल, आप यहां पर ना इसको पॉज करके और कॉपी कर लेना, यहां पॉज कर लेना और कॉपी कर लेना, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं बेटा, हैमंड का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ये ले लेते हैं एग्जाम्पल 20.8 है ये। हैमंड कहता है द डिफरेंस इक्वेशन इज दिस, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि राइट साइड में इक्वल टू जीरो है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन वगैरह हमें निकालना है, ठीक है। आगे नहीं पढ़ेंगे, इसने सॉल्यूशन ही किया हुआ है। एग्जाम्पल 20.8, तो ये हमारे को इसने एक इक्वेशन दी है x t प्लस टू टाइम 1/6 x t प्लस वन टाइम माइनस 1/6 x t इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब बेटा हमको ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि ये सेकंड ऑर्डर है, कैसे पता चला, टाइम टू तक जा रहा है, एक्स टी प्लस वन टी प्लस टू, तो ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो गई हमारी। अब आप देखते हैं यहाँ पर, देखो जी चैप्टर 21 ज्यादातर बच्चों ने मेरे साथ किया हुआ है, आपको पता है हम एक्स को कुछ लेट करते हैं और बाद में कुछ हो जाता है फाइनली, तो वैसा ही यहां पर भी होगा। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, ये एक्स टी प्लस टू टाइम वाला है, यहां लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 1/6 एक्स टी प्लस वन टाइम वाला है, यहां लिख दिया b माइनस 1/6 एक्स टी की जगह लिख दिया 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना है। पहले भी हम ऐसे ही करते थे, जहां x सेकंड ऑर्डर होता है बी स्क्वायर, एक्स फर्स्ट है तो b, और ऐसे ऐसे। सर ऐसे कैसे, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा, इसके पीछे लॉजिक है, आप समझना। यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, हम लेट कर लेते हैं x को a इंटू बी रेज टू पावर टी, ऐसा लेट कर लेते हैं। अब यहाँ डिफरेंस इक्वेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने ऐसे किया था, वहां पे e रेज टू पावर आर टी एज्यूम किया था, ठीक है जी। अब यहां पर देखना बेटा, a इंटू बी रेज टू पावर टी के अकॉर्डिंग ये हो गया एक्स टी। अब ये बताओ एक्स टी प्लस वन क्या होगा, सर कुछ नहीं करना है, टी की जगह टी प्लस वन डाल दोगे आप, ठीक है। एक्स टी प्लस टू क्या होगा, कुछ नहीं करना है, टी प्लस वन की जगह अब टी प्लस टू डल गया। अब ये वाली सारी वैल्यूज एक्स टी की, एक्स टी प्लस वन की, एक्स टी प्लस टू की, इस मेन इक्वेशन में मैं यहां डाल रहा हूं। तो एक्स टी प्लस टू था बेटा a इंटू बी की पावर टी प्लस टू, ठीक है जी, माइनस 1/6 एक्स टी प्लस वन क्या था, a इंटू बी रेज टू पावर टी प्लस वन माइनस एक्स टी क्या था, a इंटू बी रेज टू पावर टी इक्वल टू 0। यहां से a इंटू बी रेज टू पावर टी मैं कॉमन निकाल रहा हूं, यहां क्या बचा बेटा,
बी स्क्वायर, ये b रेस्ट पावर t प्लस 2 को मैं b रेस्ट पावर t इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो b स्क्वायर बच गया माइनस 1/6, यहां क्या बचा b, यहां क्या बचा 1/6 इक्वल टू 0। यहां से आप समझ गए इधर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हमने यहां पर दिस विल बी इक्वल टू 0 करके एक क्वाड्रेटिक बना ली। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और एक एक करके स्टेप भी दिखा सकते हैं। एडवाइसेबल है कि आप ये स्टेप्स दिखा दें, 1 मिनट ही एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन एग्जामिनर को मार्क्स काटने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ती उसको, ठीक है जी। तो उसको ऑप्शन नहीं मिलती कि वो हमारे मार्क्स काट ले, तो स्टेप्स लिख दिया करो। तो आप समझ गए एक्स टी को हमने एज्यूम किया एक्स टी प्लस 1 एक्स टी प्लस 2 और यहाँ पे सारी वैल्यू डाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आप इसको सॉल्व कर दोगे, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आप फैक्टर्स बना लोगे, और वरना वो माइनस बी वाला जो फॉर्मूला था वही कर लोगे आप। अब ये मत कहना सर माइनस बी वाला फॉर्मूला हमको आता नहीं, रफ में लिख देता हूं बेटा। एक्स कैसे सॉल्व करते थे हम वहां पर, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय ट्वाइस ऑफ ए, इस तरीके से हम सॉल्व किया करते थे। यहां पर भी अब वैसे ही करेंगे, मुझे लग नहीं रहा आराम से इसके फैक्टर बनेंगे। तो बी जो हमारा वेरिएबल है बी है इक्वल टू माइनस बी, ये है बी, ये है सी और ए है 1। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1/36 माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए। सिंपल मैंने यहां वैल्यू डाली और कुछ नहीं किया। अब इसके बाद आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास वैसे कैलकुलेशन है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत पड़ेगी। चलो थोड़ा सा लिख देता हूं, ये 1/6 प्लस माइनस रूट ऑफ 1/36 प्लस 4/6/2 ऐसा आएगा। और फाइनली यहां से आपको b की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, हाफ और 1/3, ठीक है जी। तो आप समझ गए दिस इज u1 एंड दिस इज u2। तो ये पहला हमारा वैल्यू आ गया 1/2 और दूसरा आ गया 1/3। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहां से जनरल सॉल्यूशन को लिख देना है। हम ऊपर देखेंगे ये होमोजीनियस थी इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस थी। सर होमोजीनियस थी, क्योंकि राइट साइड में 0 था, तो ये वाली इक्वेशन हम यहां लिख देंगे जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया बेटा एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू u1 रेस्ट पावर टी b इंटू u2 रेस्ट पावर टी। सो एक्स टी इज इक्वल टू ए, u1 था 1/2 रेस्ट पावर टी, b u2 था 1/3 रेस्ट पावर 3। तो ये मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन आ गया। हेमंत भाई साहब की भी सुन ले वो क्या कह रहे हैं। हेमंत भाई साहब भी यही कहना चाहते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू हाफ रेस्ट पावर टी प्लस बी इंटू माइनस ऑफ हाफ रेस्ट पावर टी। -1/3 आ रहा होगा हमारा। अच्छा सॉल्व नहीं करा, ठीक है आप इसको सॉल्व कर लेना, -1/3 ही आएगा। यहां से मैंने गलत कॉपी कर दिया, b की वैल्यू -1/3, ठीक है जी। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन इसका आ गया। फटाफट से यहाँ पॉज करके एक बार कैलकुलेशंस कर लेना। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। ये 20.8 था, अब 20.9 देखते हैं हम। देखो जी 20.9 में इसने हमको बोला एक्स टी प्लस 2 माइनस 5 एक्स टी प्लस 1 प्लस 6 एक्स टी इज इक्वल टू 2t प्लस 3, यानी कि इस बार नॉन होमोजीनियस है, राइट साइड में भी कुछ है और हमको सॉल्व करना है। कर देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बेटा हमारा एग्जाम्पल 20.9। तो इसने हमको दिया है x t प्लस 2 टाइम के बाद -5 इंटू एक्स टी प्लस 1 टाइम प्लस 6x आफ्टर t टाइम इज इक्वल टू 2t माइनस 3, ठीक है जी। आपको याद होगा सबसे पहले तो हम जब भी सॉल्व करते हैं हम होमोजीनियस के लिए सॉल्व करते हैं। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 21 में बताया था आपको, दोबारा से सुन लो जिन्होंने पहले अगर वो चैप्टर नहीं किया है तो।
तो बेटा पहले हम इसको होमोजेनियस की तरह सॉल्व करते हैं, फिर राइट साइड वाला पैटर्न अलग सॉल्व करते हैं, यू स्टार की वैल्यू अलग निकालते हैं। तो यानी कि हम सॉल्व तो इसको ऐसे ही करेंगे जैसे हम अभी करते हुए आए हैं, 6xt इक्वल टू 0 करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो हमने इसको होमोजीनियस बना लिया और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब आप एक काम कर लेना, रफ में कर लेना, मतलब चलो अभी मैं करके दिखा देता हूं। वही लेट एक्स टी ए इंटू बी रेस्ट पर टी, टी प्लस वन ए इंटू बी रेस्ट पर टी प्लस वन, टी प्लस टू ए इंटू बी रेस्ट पर टी प्लस टू। यहां पर सारी आप वैल्यू डाल दोगे, ए इंटू बी रेस्ट पर टी प्लस टू माइनस 5 ए इंटू बी रेस्ट पर टी प्लस वन प्लस 6 ए इंटू बी रेस्ट पर टी इक्वल टू 0, ए इंटू बी रेस्ट पर टी कॉमन, और अब यहां से क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा जो क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करनी होती है, सीधा मैं यहां बना रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको भी वही माइनस बी वाले फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपकी किस्मत अच्छी है, हमको फैक्टर्स लग रहा है कि बन जाएंगे। तो बेटा हमारे फैक्टर्स यहां बन गए हैं, बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, b कॉमन, b माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, b माइनस 3 इक्वल टू 0, b माइनस 2, b माइनस 3 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। आप समझ ही गए होंगे u1 u2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है। जनरल सॉल्यूशन मैं यहां से तैयार कर सकता हूं। यहां तक आप इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, इसके बाद मैं आपको u स्टार की वैल्यू निकालना सिखाऊं। इसको एक बार पॉज करके यहां कॉपी कर लेना, फिर यहीं रब करके सिखाऊंगा बेटा। चलिए बेटा, तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, अब इसमें हमको होमोजेनियस के लिए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में u के लिए हमें सॉल्व करना है बेटा। u राइट हैंड साइड पे अब हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड कोई कांस्टेंट है, तो u को a अज्यूम कर लेंगे। राइट हैंड साइड कोई लीनियर है, ax प्लस b अज्यूम कर लेंगे। राइट हैंड साइड कोई क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अज्यूम कर लेंगे। मतलब u को उसके अकॉर्डिंग अज्यूम करना है जो राइट हैंड साइड में है। यहां पे राइट हैंड साइड हमारी लीनियर है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट u इज, या u स्टार बोल दो या u बोल दो, ax प्लस b। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा जो x है दैट इज t, a t प्लस b, क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, तो अब यहां से u t तो ये आ गया, u t प्लस वन क्या आ जाएगा सर, t की जगह t प्लस वन फिट कर देंगे। u t प्लस टू क्या आ जाएगा, t की जगह t प्लस टू पुट कर देंगे, और कुछ नहीं करना। अब जो मेरी मेन इक्वेशन थी मैं उसको कॉपी कर लेता हूं वापस, एक्स टी प्लस टू माइनस 5x t प्लस वन प्लस 6x t इक्वल टू, होमोजीनियस नहीं, पूरी इक्वेशन कॉपी करेंगे। इक्वल टू में था बेटा 2t माइनस 3। हाँ जी यही था। ठीक है जी, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको u के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे। u की वैल्यू पुट करके देखेंगे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। u t प्लस टू माइनस 5 u t प्लस वन प्लस 6 u t इज इक्वल टू 2t माइनस 3। ठीक है जी, अब यहां से u t प्लस वन की वैल्यू, u t प्लस टू की वैल्यू थी a इंटू टी प्लस टू प्लस बी, माइनस 5 इंटू टी प्लस वन की वैल्यू क्या थी, a इंटू टी प्लस वन प्लस बी।
प्लस 6 इंटू यूटी की वैल्यू क्या थी, ए टी प्लस बी इक्वल टू 2t-3। यहां से आप लेफ्ट हैंड साइड को जब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनली वो आएगा 2at माइनस 3a प्लस 2b। यहाँ पे ना एक काम कर लो, आप पहले ही ए और बी ना कैपिटल मत अज्यूम करो, ठीक है जी। चलो यहाँ पर मैंने ए कैपिटल और बी स्मॉल अज्यूम किया हुआ है, तो मैं बी लिख देता हूँ यहाँ पर स्मॉल, प्लस 2b इक्वल टू 2t-3, ऐसा आ गया, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करके तो अब वैसे ही करेंगे जैसे चैप्टर 21 में भी हम करते थे, टी के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, यहां से हमको मिल गया। कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, -3a प्लस 2b इक्वल टू -3, यहां से मुझे b की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है जी। b की वैल्यू यहां से मेरे पास आ रही है बेटा 0। तो a अगर 1 है, b 0 है, तो मेरा u स्टार क्या बन जाएगा, a को 1 डालना है और b को 0 डालना है, तो u स्टार इज t, ठीक है जी। तो अब हम इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, कंप्लीट हो गया है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स टी इज इक्वल टू ए यू वन रेस्ट पावर टी प्लस बी यू टू रेस्ट पावर टी प्लस यू स्टार, ठीक है जी। तो a1 u1 और u2 क्या क्या आया था मेरे पास, ये रहा 2 और 3, तो ये आ गया बेटा 2 रेस्ट पावर टी b इंटू 3 रेस्ट पावर टी प्लस यू स्टार, अभी हमने निकाला था t, तो ये हमारा इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है जी। टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार आपको वापस याद दिला दूं कि हमने क्या क्या किया। ये हमारा मेन क्वेश्चन था जो कि नॉन होमोजीनियस था, पहले हमने इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट किया, होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जैसे पिछला क्वेश्चन करा था, और हमारे पास u1 और u2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। u1 u2 की वैल्यू आने के बाद हमने u स्टार को लेट करा, कोई भी लीनियर फंक्शन, क्योंकि राइट साइड में वहां लीनियर था, उसमें u t t प्लस 1 t प्लस 2 तीनों वैल्यूज निकाल के मेन जो हमारी इक्वेशन थी वहां पर हमने पुट कर दिया इसको। वहां से हमें ut के लिए, u स्टार के लिए हमने a और b जो अज्यूम करा था उस a और b की वैल्यू भी मिल गई, उससे हमें u स्टार मिल गया। उसके बाद सब कुछ हमने फाइनल फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी, u1 की, u2 की और u स्टार की, और हमारे को फाइनली सॉल्यूशन मिल गया। पॉज करके हिंट कॉपी कर लेना बेटा एक बार। चलिए बेटा, तो आपने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों ही सेकंड ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है। अब हम इसके प्रॉब्लम सेट पर आ जाते हैं। ये है बेटा हमारा सेक्शन 20.4 का प्रॉब्लम सेट, ठीक है। प्रूव बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसने बोलते डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि सॉल्व करना ही नहीं। लो जी, मजे आ गए तुम्हारे तो। एक्स टी दिया है इतना, एक्स टी प्लस दिया है, टी प्लस 1 दिया है इतना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू निकालनी, कुछ करना ही नहीं जी, लड्डू है, खाना है खाली। देखें एक बार तो, सेक्शन 20.4 के प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट में इसने हमको बोला एक्स टी इज इक्वल टू ए प्लस 2t and xt plus 1 is equal to xt plus 2, ठीक है जी, कुछ करना ही नहीं। xt आपको गिवन है, t की जगह t प्लस 1 पुट कर दो, ऐसा आएगा। t की जगह t प्लस 1 पुट किया है, a प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 2t प्लस 2, ये जो लिखा है a प्लस 2t, इसको आप क्या बोल सकते हो, a प्लस 2t को एक्स टी,
और बाहर 2 वैसा का वैसा रह गया। तो फाइनली यही है सेम। तो बाय सब्स्टिट्यूशन हमने शो कर दिया, हमने कुछ सॉल्व या सिंप्लीफाई नहीं किया। अपनी तरह का एक लड्डू क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप फिर भी एक बार इसको कॉपी कर लो, ये जरूरत से ज्यादा आसान। चलिए बेटा, नेक्स्ट इसमें हमको बोला बी पार्ट में एक्स टी ये दिया है और ये एक इक्वेशन दी है। ठीक है जी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है ये। इसमें हमको कहता है एक्स टी दे रहा हूं ए 3 रेस्ट पावर टी प्लस बी 4 रेस्ट पावर टी, और एक इक्वेशन दी है एक्स टी प्लस 2 माइनस 7 एक्स टी प्लस 1 प्लस 12 एक्स टी इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो बेटा ये जो हमको गिवन है एक्स टी इज इक्वल टू दिस, यहां से एक्स टी प्लस 1 डालेंगे तो क्या होगा, a इंटू 3 रेस्ट पावर टी प्लस 1 b इंटू 4 रेस्ट पावर टी प्लस 1। ठीक है जी। और t प्लस 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, a इंटू टी रेस्ट पावर टी प्लस 2 प्लस b इंटू 4 रेस्ट पावर टी प्लस 2। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज विल सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, ये जो हमको गिवन है। तो x t प्लस 2 यानी कि a 3 रेस्ट पावर टी प्लस 2 प्लस b 4 रेस्ट पावर टी प्लस 2 माइनस 7 इंटू एक्स टी प्लस 1 a 3 रेस्ट पावर टी प्लस 1 प्लस b 4 रेस्ट पावर टी प्लस 1 प्लस 12 इंटू एक्स टी क्या था, a 3 रेस्ट पावर टी प्लस b 4 रेस्ट पावर टी इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगा 0, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा सिंपल मैथ से आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से। a 3 रेस्ट पावर टी इंटू 3 रेस्ट पावर 2 यानी कि 9 प्लस b 4 रेस्ट पावर टी इंटू 4 रेस्ट पावर 2 यानी कि 16 माइनस 7 a 3 रेस्ट पावर टी इंटू 3 रेस्ट पावर 1 यानी कि 3 प्लस 4 b 4 रेस्ट पावर टी माइनस 12 a 3 रेस्ट पावर टी सॉरी प्लस a प्लस 12 b 4 रेस्ट पावर टी इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये आ गया बेटा 9a 3 रेस्ट पावर टी, ये माइनस 7 इधर ऐड कर देंगे, या चलो यार एक स्टेप और लग जाएगा, लिख देता हूं। लो जी, 9a 3 रेस्ट पावर टी प्लस 16b 4 रेस्ट पावर टी माइनस 21a 3 रेस्ट पावर टी माइनस 28b 4 रेस्ट पावर टी प्लस 12a 3 रेस्ट पावर टी प्लस 12b 4 रेस्ट पावर टी शुड बी इक्वल टू 0 अगर सेटिस्फाई करना है तो। ठीक है जी। अब देखो जी, 9a 3 रेस्ट पावर टी एंड 12a 3 रेस्ट पावर टी यानी कि 21a 3 रेस्ट पावर टी प्लस का आ गया और 21a 3 रेस्ट पावर टी माइनस का भी आ गया, तो ये तीनों टर्म कैंसिल हो गए। मुबारक हो जी। 16b 4 रेस्ट पावर टी 12b 4 रेस्ट पावर टी यानी कि 28b 4 रेस्ट पावर टी और माइनस 28b 4 रेस्ट पावर टी है, तो ये भी तीनों टर्म कैंसिल हो गई। फाइनली वी हैव 0 इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई हो गया। तो जैसा ए पार्ट में किया था वैसे ही हमने बी पार्ट में करा, कोई खास बात नहीं थी, आप एक बार इसको कॉपी करें। चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 2 आप कर लोगे, इजी है। 3 देखते हैं बेटा। कहता है प्रूव दैट दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है जी, कर देंगे। प्रूफ कह रहा है तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोलता है कि एक्स टी, इक्वेशन लिखता हूं, एक्स टी प्लस 2 कहता है एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू 3 रेस्ट पावर टी प्लस बी इंटू 4 रेस्ट पावर टी
इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये हमको इक्वेशन दी है एक्स टी प्लस टू माइनस 7 x t+1 प्लस 12 x t इक्वल टू 0। अभी देखो यही क्वेश्चन आप करके आए हो 1 के बी में भी। तो यहां पर इसने बोला कि ये सॉल्यूशन है और ये डिफरेंस इक्वेशन है, इसका ये सॉल्यूशन क्रॉस चेक कर दो डायरेक्ट। यहां पर इसने कहा कि डिफरेंस इक्वेशन जो है इसका ये सॉल्यूशन है बता दो, डायरेक्ट नहीं बोला है, तो हमें इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन ये आएगा, हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए वही लेट कर लोगे एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू बी रेस्ट पर टी, एक्स टी प्लस वन ऐसा आएगा और एक्स टी प्लस टू ऐसा आएगा। ठीक है जी, फाइनली यहां पर वो वैल्यू डाल डाल के आपको पता है फाइनली ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 7b प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे लग रहा है कि इसके फैक्टर बन जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 3b प्लस 12 इक्वल टू 0। b कॉमन, b माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, b माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से b की वैल्यू 3 और 4 आ जाएगी। आपको पता है u1 और u2 आ चुका है, और क्योंकि राइट साइड में 0 है मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो डायरेक्टली हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू यू वन रेस्ट पावर टी, बी इंटू यू टू रेस्ट पावर टी। सो फाइनली दिस इज ए u1 is 3 raised power t plus b u2 is 4 raised power t। यही हमको शो करना था कि ये सेम आ रहा है। ठीक है जी, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है, एक बार इसको कॉपी कर लो। चलिए बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है, सेम ही था। अब 4 और 2 में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं बेटा। देखो, एक तो सेक्शन 20.4 के हिसाब से कर सकते हैं, सिंपल। ये हमारे को सॉल्यूशन दिया है, ये इक्वेशन दी है, यहां पर भी ये सॉल्यूशन दिया है, ये इक्वेशन दी है। कुछ नहीं करना, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में कराए थे ना, एक्स टी गिवन है, एक्स टी से एक्स टी प्लस 1 निकालो, एक्स टी प्लस 2 निकालो, और यहां वैल्यू पुट कर दो दोनों जगह। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो कर दो, हो गया काम। सॉल्यूशन तो गिवन है ही, सीधा सीधा हमने आंसर निकाला। सेम ऐसी एक्स टी गिवन है, यहां से एक्स टी प्लस 1 एक्स टी प्लस 2 निकाल लो, एक्स टी प्लस 1 एक्स टी प्लस 2 यहां पुट कर दो और एक्स टी यहां पुट कर दो, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो कर दो। सिंपल है जी, आप इस तरीके से सॉल्यूशन गिवन है वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको सॉल्व भी करना चाहते हो तो इनमें खास पैटर्न है जो इसने एग्जैक्टली हमको नेक्स्ट सेक्शन में सिखाया है, सेक्शन 20.5 में। लेकिन बहुत ही आसान सी बात है, मैं आपको यही बता देता हूं, कोई खास बात नहीं है। देखो जी, मान लो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, तो बेटा क्वेश्चन 2 हमको क्या बोल रहा है, इसने हमको बोला एक्स टी, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। प्रूव दैट दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो एक्स टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स टी प्लस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स टी प्लस 1 प्लस एक्स टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई वैल्यू पुट करके तो हम निकाल ही सकते हैं सीधा सीधा। अब हम इसको डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है वही, लेट एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू बी रेस्ट पावर टी, एक्स टी प्लस 1 यहां से निकाल लोगे, एक्स टी प्लस 2 यहां से निकाल लोगे। इतना काम होने के बाद यहां वैल्यू डाल दोगे एक्स टी प्लस 2 की, एक्स टी प्लस 1 की, और एक्स टी की। ए इंटू बी रेस्ट पावर टी कॉमन निकाल लोगे यहां से, आपके पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1
इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट भी यही क्वाड्रेटिक लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप ये समझो बेटा, इन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में और 4 में दोनों में ये बात है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ a, यहां से b की आपको एक सिंगल ही वैल्यू मिलेगी, यहां से b की आपको एक सिंगल ही वैल्यू, क्योंकि ये जो रूट के अंदर है ये देखो बेटा 0 आ रहा होगा, ठीक है जी, -2 +2, ठीक है, ये 0 आ रहा है। तो फाइनली यहां पर मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1, एक ही वैल्यू आ रही है। तो ये केस बनेगा कब, जब भी रूट के अंदर जो मैंने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब ये केस बनेगा। ठीक है जी, इतनी बात ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसे इतनी मेहनत नहीं करनी थी, समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये अपने आप ही b माइनस 1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, b इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास a की आ गया, u1 भी यही है एंड u2 भी यही है। ठीक है, जब आपके पास u1 और u2 सेम आ जाए, एक ही वैल्यू आ जाए, तो जनरल सॉल्यूशन में एक हल्का सा चेंज है, बाकी सब सेम है। xt इज इक्वल टू, जनरली हम क्या लिखते हैं, a इंटू u1 रेस्ट पावर t प्लस b इंटू u2 रेस्ट पावर t। ठीक है, एक हल्का सा बस चेंज है, इसमें होता है ऐसे, a इंटू u1 रेस्ट पावर t, bt इंटू u2 रेस्ट पावर t, और कोई चेंज नहीं है, a इंटू u1 रेस्ट पावर t, u1 है b रेस्ट पावर t यानी कि 1 रेस्ट पावर t प्लस b इंटू टी u2 रेस्ट पावर t यानी कि 1 रेस्ट पावर t। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी टी, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया इस केस में, जो कि सेम आ। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है जी, जब भी हम वो सॉल्व कर रहे होते हैं रूट के अंदर वाली टर्म 0 आ जाए, यानी कि एक ही रूट आने वाला है, तो जब एक ही रूट आएगा तो वही u1 होगा, वही u2 होगा, उस केस में जनरल सॉल्यूशन में बस हल्का सा ये चेंज है, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है जी, वैसे ये बात इसने हमको सेक्शन 20.5 में सिखाई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले ही सीख गए। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, उसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार यहाँ पॉज करके आप इसको कॉपी कर लेना बेटा, फिर हम आगे चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। इसने भी ऐसे ही बोला, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमको शो करना है। तो मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा कॉपी कर रहा हूं। इसने बोला xt इज इक्वल टू a इंटू 2 रेस्ट पावर t प्लस bt इंटू 2 रेस्ट पावर t प्लस 1 ऐसा, फॉर द इक्वेशन इज xt प्लस 2 माइनस 4xt प्लस 1 प्लस 4xt इक्वल टू 1। अब की बारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ध्यान रखेंगे, तो नॉन होमोजीनियस की तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो जी, सबसे पहले तो बेटा नॉन होमोजीनियस को सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है, पहले हम इसको होमोजीनियस बना लेते हैं, यानी कि हम इसको बना लेंगे xt प्लस 2 माइनस 4xt प्लस 1 प्लस 4xt इक्वल टू 0। फिर वही लेट xt इज इक्वल टू a इंटू बी रेज पार्टी, ऐसे 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 करके फाइनली हम पहुंच गए बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ ए। यहां से आप समझ गए होंगे रूट के अंदर वाली टर्म इसमें भी 0 आ रही है, 16 माइनस 16, तो एक ही रूट होगा 4/2 यानी कि 2,
यही हमारा u1 है, यही हमारा u2 भी है। ठीक है जी, इतना काम हमने यहाँ कर लिया। अब इसके बाद बेटा राइट साइड के लिए हमें u स्टार की वैल्यू निकालनी होगी। आपको पता है राइट साइड में कांस्टेंट है तो सिर्फ a ही अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, c अज्यूम कर लेता हूँ, नंबर्स की नहीं तो वेरिएबल्स की दिक्कत हो जाएगी। c अज्यूम कर लिया। लीनियर होता तो cx प्लस डी, क्वाड्रिक होता तो cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ऐसे। तो यहां से u t आ गया, ये ut प्लस 1 सेम रहेगा, ut प्लस 2 सेम रहेगा। भाई t की वैल्यू ही नहीं है तो पुट कहां करेंगे। अब इस इक्वेशन में वैल्यू डालूंगा, u t प्लस 2 माइनस 4 u t प्लस 1 प्लस 4 u t इक्वल टू 1। ठीक है, u t प्लस 2 इज c माइनस 4c प्लस 4c इक्वल टू 1। u t प्लस 1 u t प्लस 2 सब कुछ कांस्टेंट है, तो फाइनली यहां से c इक्वल टू 1 आ गया है। इट मींस u स्टार इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है जी, इतना काम होने के बाद अब बस हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन, आपको पता है अगर एक ही रूट होता है तो जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में आता है, a इंटू यू वन रेस्ट पावर टी प्लस b इंटू यू टू रेस्ट पावर टी प्लस यू स्टार, क्योंकि नॉन होमोजीनियस है, और एक t और यहां पर हम लिखते हैं क्योंकि सिंगल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां से एक्स टी इज इक्वल टू a इंटू 2 रेस्ट पावर टी प्लस बी टी इंटू 2 रेस्ट पावर टी प्लस यू स्टार था 1 यानी कि 1। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया, जो कि ये जो हमें शो करना था इससे सेम आ रहा है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 4 इस तरह के क्वेश्चन थे जिसमें हमको एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, u1 और u2 दोनों सेम मिल रहे हैं, तो जनरल इक्वेशन में हल्का सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। सो दिस वाज सेक्शन 20.4। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है यहीं पर ही आपको करा देने की, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वीडियो बंद करके 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर आप दोबारा से क्वेश्चन अपने हाथ से भी करके देखना। इससे क्लियर होगा कि आपको समझ में आई बात या नहीं आई। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय।